किसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ का एक ही बेटा था। बेटा किसी व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन पानी भरने के लिए कुएं के पास गई और कुएं से पानी भरने के बाद घड़ा को कुएं के मुंडेर पर रख दिया। उसके बाद वो अपना हाथ पैर धोने लगी। तभी उसी रास्ते से 4 राहगीर गुजर रहे थे। जब राहगीरों ने सेठ के बहू को कुएं के पास देखा तो वो लोग कुएं के पास आ गए। आने के बाद एक राहगीर बोलता है कि बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हो? सेठ की बहू को थोड़ा झिझक सी महसूस हुई, क्योंकि वो पूरा कपड़ा नहीं पहनी थी और ना ही उसके पास कोई लोटा था या गिलास, नहीं तो वो पानी पिला देती। फिर बहू बोलती है कि आप कौन हो? तो मुसाफिर बोला, मैं एक यात्री हूँ। फिर बहू बोलती है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही यात्री होते हैं, आप उनमें से कौन हो? अगर आप मेरे सवाल के सही उत्तर बता देंगे तो मैं आपको पानी ज़रूर पिलाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अपने भारत देश से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहू बोली कि अगर आप हमारे सवाल के सही उत्तर बता देंगे तो मैं आपको पानी ज़रूर पिलाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं पिलाऊंगी। और राहगीर उस सवाल के उत्तर नहीं दे पाया और चुपचाप से पीछे हट गया। फिर उसके बाद दूसरा राहगीर ने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। तो बहू बोली कि फिर आप कौन हो? तो दूसरा राहगीर बोलता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो बहू बोली कि इस संसार में सिर्फ 2 ही गरीब हैं, उनमें से आप कौन हो? अगर आप इस सवाल के सही उत्तर बता देंगे तो आपको मैं पानी ज़रूर पिलाऊंगी, नहीं तो आपको भी मैं नहीं पिलाऊंगी। दूसरा राहगीर ने जब प्रश्न सुना तो उसके सर चकरा गए और वो चुपचाप से पीछे हट गया। उसके बाद तीसरा राहगीर ने बोला, बहन, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, ईश्वर के लिए प्लीज़ हमें थोड़ा पानी पिला दो। फिर बहू बोलती है कि आप कौन हो? तो फिर राहगीर बोलता है कि मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। तो बहू बोलती है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही अनपढ़ हैं, आप उनमें से कौन हो? अगर आप भी इस सवाल के सही उत्तर बता देंगे तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। तीसरा राहगीर भी उस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया और वो पीछे हट गया। फिर चौथा आदमी बहू के पास आया और बोला, बहन, प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम है, कम से कम मुझे तो पानी पिला दो। फिर बहू बोलती है कि अच्छा आप कौन हो? फिर वो आदमी सोचकर बोलता है कि बहन, मैं एक मूर्ख आदमी हूँ। तो फिर बहू ने कहा कि इस संसार में तो सिर्फ 2 ही मूर्ख होते हैं, आप उनमें से कौन हो? अगर आप भी इस सवाल के सही उत्तर बता देंगे तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। चौथा आदमी भी इस सवाल का उत्तर नहीं बता पाया और चारों वहाँ से वापस लौटकर जाने लगे। फिर बहू बोलती है कि यहीं बगल में हमारा घर है, अगर आप लोग हमारे घर पे चलेंगे तो मैं वहाँ पानी आप लोगों को
ज़रूर पिलाऊंगी। फिर चारों राहगीर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बहू कुएं से अपना घड़ा उठाई और अपने घर के तरफ चल दिए और वो 4 राहगीर भी बहू के पीछे पीछे आने लगे। बहू छोटे रास्ते से जल्दी ही अपने घर पहुंच गई। जब घर पहुंची तो वो देखी कि वो चारों भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर इतने में ही बहू ने अपना कपड़ा अच्छा तरीके से पहन लिया। पहनने के बाद वो गुड़ और पानी लेकर अपने घर से बाहर निकली तो वो 4 राहगीर उसके घर के सामने खड़े थे। उनको अपने घर के अंदर बैठाकर गुड़ और पानी पिलाया। पिलाने के बाद वो 4 राहगीर फिर वहाँ से अपने रास्ते चले गए। तब तक उस बहू के ससुर चुपचाप एक रूम में बैठकर वो सब देख रहा था। उसको ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि हमारी बहू हमारे बेटे के गैर हाजिरी में वो पराए मर्दों को अपने घर में बुलाती है। ये अच्छी बात नहीं है। वो सेठ सोचता है कि मेरे सामने ये पराए मर्दों के साथ इतना हंसती बोलती है तो पीठ पीछे ना जाने क्या करती होगी। ये बात सोचकर वो सेठ बहुत उदास हो गया और सोचा कि मैं क्या करूं। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आया कि बीमारी कोई भी हो वो बिना वैद्य के ठीक नहीं होती, इसलिए सारा फैसला राजा पर छोड़ देते हैं। ये बात सोचकर वो राजा के पास पहुंचा और राजा को अपनी सारी परेशानी बताई। राजा ने जब सेठ का बात सुना तो वो फौरन अपने सिपाहियों को सेठ के बहू को दरबार में बुलाने के लिए कहा। सिपाही तुरंत ही सेठ के घर पहुँचे और पहुंचकर बहू को बोले कि राजा साहब तुम्हें दरबार में बुलाए हैं। ये सुनकर सेठ की बीबी बोली कि बहू तुम्हें क्यों राजा साहब दरबार में बुलाए हैं? किसी से तुम्हारी कहा सुनी हो गई क्या? तो बहू बोली कि नहीं आमा जी, आप शांत रहें, हमें किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप व्यर्थ चिंता न करें। फिर बहू ने उन सिपाहियों से बोला कि पहले तुम अपने राजा से पूछ कर आओ कि वो मुझे कौन से रूप में बुलाना चाहते हैं, बहू के रूप में या बेटी के रूप में या बहन के रूप में। जाओ पहले राजा से पूछ कर आओ, उसके बाद मैं स्वयं राजा के दरबार में चलूँगी। सिपाहियों ने बहू की बात सुनकर राजा के दरबार में वापस चले गए और जाकर वहाँ पर बहू की सारी बात बताई। राजा ने बोला कि हम उसे बहू के रूप में अपने दरबार में देखना चाहते हैं। अपने सिपाहियों से राजा पालकी ले जाने के लिए कहा। बोला कि पालकी में सम्मान के साथ उसे दरबार में लेकर आओ। सिपाहियों ने पालकी लेकर उस सेठ के घर पर गए और सेठ के बहू को जाकर सिपाहियों ने बोला कि आपको राजा साहब बहू के रूप में दरबार में बुलाए हैं और आपके लिए ये पालकी भी भेजे हैं, फिर आप हमारे साथ चलिए। बहू ने पालकी में बैठा और राजा के दरबार में पहुंच गई। वहां जाने के बाद राजा ने बहू से पूछा कि तुम पराया मर्दों को अपने घर क्यों बुलाई थी, क्योंकि तुम्हारा पति भी घर पर नहीं है। बहू ने कहा, महाराज मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के
अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैं उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाई। उनको बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे मुश्किल सवाल पूछे। जब वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात अच्छी लगी और राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई। राजा ने फिर बहू से बोला कि तुमने वो कौन से 4 प्रश्न पूछी थी जो कि वो लोग उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर बहू उन 4 प्रश्नों को राजा को सुनाया जो कि राहगीर से पूछी थी। फिर बहू ने उन 4 प्रश्नों को राजा को बताया। राजा ने उस प्रश्न को सुनकर बहुत ही दंग रह गया। फिर राजा बोलता है कि तुम ही इन 4 प्रश्नों के उत्तर बता दो कृपया करके। तो बहू बोली कि महाराज, मेरे दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है, संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है गाय और बहू। मेरे दृष्टि में ये दोनों ऐसे प्राणी हैं जो कि गरीब है। अब मैं तीसरा प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ महाराज। हर इंसान के साथ जो अनपढ़ गंवार के साथ चलते रहते हैं वो है खाना और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है। जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हो, तो चौथे आदमी ने उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे नज़र में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरे नज़र में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। तो राजा ने कहा कि तुरंत बताओ वो दोनों मूर्ख कौन हैं? तो इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दिया जाए तब मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। राजा को उस प्रश्न का उत्तर जानने की बहुत उत्सुकता थी कि इस संसार में वो 2 मूर्ख कौन हैं। फिर राजा बोलता है कि मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी। तुम निसंकोच उस प्रश्न के उत्तर बताओ। फिर बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस समय सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने ससुर के तरफ इशारा की और बोली कि पहला मूर्ख तो हमारे ससुर जी हैं, जो बिना पूरा बात जाने ही राज दरबार में आकर शिकायत किए। अगर इनको शक था तो हमसे सारी बात पूछ लेते, मैं इनको सब बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो न होती। ससुर को अपने गलती का एहसास हो गया और वह सबके सामने बहू से माफ़ी मांगी। तो राजा बोले, तो दूसरा मूर्ख कौन है? तो बहू बोलती है कि दूसरा मूर्ख इस राज्य का राजा है, जो कि थोड़ी सी भी अपनी बहू की मान मर्यादा का फिक्र न किया और बिना सोचे समझे ही भरी दरबार में उसे बुला दिया। बहू की बात सुनकर पहले तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसको समझ में आ गई। समझ में आने के बाद बहू के चतुराई और सूझबूझ की वह बहुत सराहना की और बहू को पुरस्कार और बहुत सम्मान के साथ उसे घर विदा कर दिया। दोस्तों, आप लोग बताएं कि आप लोग के नज़र में मूर्ख कौन है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।